अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही दिलचस्प, भावुक और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की दी हुई हिकमत, बुद्धि, ताकत और इंसाफ किस तरह इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सब्र, ईमान, हिकमत और अल्लाह की इबादत के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने मुल्क में न्याय कायम किया बल्कि दुनिया भर में अपनी हिकमत और करामात से मशहूर हुए। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही वे बहुत नेक, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और समझदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म, हिकमत और दुनिया की हर चीज पर कुदरत अता की थी। छोटी उम्र में ही उनकी अक्लमंदी और समझदारी देखकर लोग उनके फैसलों को मानने लगे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, अल्लाह की तरफ से तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तुम्हें इंसाफ, हिकमत और न्याय के साथ लोगों पर हुकूमत करनी होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, अल्लाह ही मुझे हिकमत और ताकत देगा ताकि मैं अच्छे फैसले कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत शुरू हुई, अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ इंसानों पर हुकूमत का इल्म दिया बल्कि जानवरों और पक्षियों की ज़बान भी समझने की काबिलियत दी। लोग और आलिम हैरान रह गए कि किस तरह एक नौजवान बादशाह सब कुछ समझ सकता है, यहाँ तक कि जानवरों और परिंदों की बातें भी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि दूर के एक मुल्क का बादशाह उनके खिलाफ दुश्मनी की योजना बना रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से न सिर्फ जंग को रोक दिया बल्कि उस दुश्मन बादशाह को समझाया कि अल्लाह की रजा और अमन ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एक और वाकया सुनिए। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाथी, शेर और दूसरे जंगल के जानवर आए। वे सब उनके सामने बैठ गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे बातें करने लगे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि एक इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है और उनके मसले हल कर सकता है। और फिर एक और चमत्कार हुआ। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ सफर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जादुई राजकुमारी बिल्कीस एक दूर के मुल्क की शासक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत हिकमत और न्याय के साथ उनके दिल में मोहब्बत और ईमान पैदा किया। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अक्ल, हिकमत और इंसाफ की तारीफ की और उनके साथ अल्लाह की इबादत करने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में न्याय का यह आलम था कि अगर कोई शख्स झूठ या जुल्म करता तो उसे फौरन अल्लाह के कानून के मुताबिक सजा मिलती। लोग अपने मसले लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आते और हर मामला हल हो जाता। यह सब अल्लाह की दी हुई हिकमत और चमत्कारों की वजह से मुमकिन हुआ। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिन्नात भी मौजूद रहते थे। वे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हजरत सुलेमान की बादशाहत में मदद करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा महल बनाया जाए। जिन्नात ने सिर्फ एक रात में उसे पूरा कर दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
ने समुद्र पर भी हुकूमत की और हर मखलूक को अल्लाह के हुक्म से अपने काबू में कर लिया। वे न केवल ताकतवर थे बल्कि दिल के लिहाज से बहुत नेक और रहमदिल भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की हिकमत और ताकत के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सब्र, इंसाफ, इबादत और हिकमत के जरिए ही इंसान कामयाब और इज्जत वाला बन सकता है। यह वाक़िया कुरान मजीद की सूरह अन-नमल आयत 15 से 44 और सूरह सबा आयत 12 से 14 में मौजूद है। इसके अलावा सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनके चमत्कारों का जिक्र आता है। इस तरह के और इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।